संक्रांति, माता पिता की तिथि, इन तिथियों पर ग्रस्त व्यक्ति को दान करना चाहिए। माता पिता की तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में ज्यादा विस्तार नहीं करें। श्राद्ध में गाय के दूध का उपयोग करें। बकरी भैंस का दूध श्राद्ध में काम में नहीं आता है, केवल गाय के दूध का ही उपयोग करना चाहिए। और मांगा हुआ दूध भी श्राद्ध में काम में नहीं आता है। श्राद्ध करता श्राद्ध भोजी के लिए 8 वस्तु में त्याज्य बताई है। दोबारा भोजन, यात्रा, श्रम, सवारी, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में सोना। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। साधु सन्यासी को श्राद्ध के दिन भोजन नहीं कराना चाहिए। यदि साधु सन्यासी को श्राद्ध के दिन घर पर बुलाओगे तो तुम्हारे पितर भाग जाएंगे। श्राद्ध के दिन केवल ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान, और ब्राह्मण भी कितने ज्यादा नहीं, पहले दिन जाकर उनको निमंत्रण दें, हमारे अमुक का श्राद्ध है, आप श्राद्ध के लिए पधारो। क्योंकि सब ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन नहीं करते, क्योंकि जो श्राद्ध का भोजन करेगा उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करने के बाद प्रायश्चित करना पड़ता है। लिखा है भोजन में कभी भी आमिष का प्रयोग नहीं करें। मारवाड़ी कहावत है, जड़ो खावे अन्न रसो बढ़े मन। गंदा खान पे कभी भी नहीं करें। अधर्म से सदा व्यक्ति को बचना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, बल्कि आकांक्षा से रहित होकर मन, वाणी और शरीर से आप जो कर्म करें सब भगवान को अर्पण कर दें। जो व्यक्ति ठीक से कृष्ण धर्म का पालन करता है तो वह सन्यासियों की तरह उत्तम गति मोक्ष को पा लेता है। देखो, मैं पूर्व जन्म में रूप यौवन संपन्न पूर्ण नाम का गंधर्व था। मुझमें स्त्री लंपटता ज्यादा थी। एक समय प्रजापतियों ने, देव समाज ने भगवान का चरित्र गाने के लिए गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया, तो मैं भी अप्सराओं के साथ गाता हुआ उन्नत दशा में वहां पहुंचा। मेरी दशा को देख करके उन्होंने मुझे शाप दिया कि जाकर शूद्र हो जा। तब मैं दासी का बेटा हो गया, लेकिन महात्माओं की सेवा से दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का बेटा हुआ। मैंने पवित्र कृष्ण धर्म आपको बताया, इसका ठीक से आचरण करोगे तो उत्तम गति की प्राप्ति होगी, यानी मोक्ष को पा लोगे। राजन, मनुष्य के लोक में आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। आपके यहाँ प्रभु विराजमान हैं। भगवान के दर्शन के लिए बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि आपके यहाँ आया करते हैं। भगवान आपके सर्वस्व हैं। इनके स्वरूप का देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। श्रद्धा भक्ति से जो भगवान की पूजा करते हैं उनका मैं क्या बोलूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर नारद जी का उपदेश सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम से भगवान और नारद जी का पूजन किया। नारद जी युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार हमने आपसे दक्ष की उन लड़कियों के वंश का अलग अलग वर्णन किया जिनमें देव, असुर, मनुष्य, चराचर जीवों की उत्पत्ति हुई है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज, मनु के वंश का विस्तार तो आपने सुना, जिसमें मरीचि आदि प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि की वृद्धि हुई। अब आप दूसरे मनुओं के वंश की बात सुना हो। अब आगे स्वयं स्वालोचित उत्तम तामस इन मंत्रों की बात श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अब गजेंद्र वंश का प्रसंग शुरू होने वाला है, तो पहले आधे घंटे का मध्यम विश्राम, तत्पश्चात हम गजेंद्र वंश की कथा से आज की कथा में आगे पुनः प्रवेश करेंगे। आधे घंटे का मध्यम विश्राम। Sanvari
कथामृत का आह्वान करवा रहे हैं। राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, तब श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं को स्वागतिक उत्तम सामस में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, ऋषि लोगों, जब परीक्षित ने बात पूछी है, सुखदेव जी महाराज बोले, राजन आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विस्तृता। क्षीर सागर के पास द्वीप में त्रिकूट नाम का एक बड़ा सुंदर पर्वत था। पहाड़ के शिखर चारों दिशाओं में चमचमाते थे। पहाड़ के ऊपर सुंदर वृक्ष, सुंदर झरने, पहाड़ जो सुशोभित है। उस पहाड़ की तलहटी में वरुण का ऋतुमान नाम का एक बड़ा सुंदर बगीचा था। बगीचे में अप्सराएं विहार, देवता अप्सराओं के साथ विहार करते हैं। सब ऋतुओं के फल पुष्प वहां खिले रहते हैं। उस बगीचे में एक बड़ा सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं। पक्षी वहां कलरव करते हैं, भौरे गुंजार करते हैं। मंदार, पारिजात, चंपा, अशोक, चंदन के वृक्षों की घनी छाया में नाना पशु पक्षी विश्राम करते थे। पहाड़ के घनघोर जंगल में कई हाथी और हथनियों के साथ एक विशाल गजेंद्र हाथी रहता है। हाथी की गंध पाकर के हिंसक जीव दूर भाग जाते हैं। एक दिन गर्मी तेज थी। धूप और प्यास से व्याकुल होकर वो गजेंद्र हाथी हथनियों को, बच्चों के झुंड को साथ लेकर के सरोवर तट पर आया। पानी में घुस करके अब वह अपनी सूंड से जल उछाल उछाल कर छोटे छोटे बच्चों को, हथनियों को खूब स्नान कराता। हाथी ने भी स्नान की, अपनी थकावट मिटाई। ग्रस्त व्यक्तियों की तरह हाथी भी मायावाओं में फंसकर इतना उन्मत्त है कि अपने ऊपर आए हुए संकट का भी उसने विचार नहीं किया। एक बलवान ग्रह ने हाथी का पानी के अंदर पैर पकड़ लिया। हाथी संकट में पड़ गया। अब वो हाथी अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी चेष्टा करता है, लेकिन पैर नहीं छुड़ा पाया। हथनियां चिगाड़ने लगी। योग के हाथी सूंड से सूंड मिला करके गजेंद्र को बाहर खींचने लगे, लेकिन वे हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। गज और ग्रह आपस में एक दूसरे को 1000 वर्ष तक बाहर भीतर खींचते रहे। लंबे युद्ध में हाथी की ताकत कम हो गई। चलचल होने के कारण ग्रह की ताकत दिनों दिन बढ़ने लगी। जब हाथी के ऊपर प्राणों का संकट आ गया, जब हाथी अपने को संकट से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुआ, तब हाथी ने यह विचार किया, आज मैं बड़ी संकट में पड़ा। मेरे बराबरी के हाथी मुझे नहीं छुड़ा सके, दुनिया क्या करेगी। आज मैं जाल में फंस गया हूं। जो सबका आश्रय परम पिता परमेश्वर है, उस परमात्मा की मैं शरण हूं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। कोई अच्छे संस्कार दे। हाथी प्रणाम करके स्तुति से भगवान का स्तवन करता है। हाथी के द्वारा किया गया वो स्तवन गजेंद्र स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। हाथी भगवान की शरणागति, दुर्गेता, दयालुता, गुणगाथा, ज्ञान की महत्वता का वर्णन करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना करना। यम